जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, जो कि विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान। पहला हमारा हेडिंग है पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ क्या होता है, और इस चैप्टर का हम फुल कॉन्सेप्ट क्लियर जानेंगे। पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वे वस्तुएं जिनका कुछ न कुछ भार होता हो तथा जो स्थान घेरते हैं उन्हें पदार्थ कहते हैं। दुनिया में हर एक वस्तु पदार्थ ही है, चाहे जो ले लो, चाहे ईंट ले लो, चाहे पत्थर ले लो, चाहे पेन ले लो, इत्यादि। दुनिया में, विश्व में, सृष्टि में हर एक वस्तु पदार्थ है। अर्थात वे वस्तुएं जिनका कुछ न कुछ भार होता हो तथा जो स्थान घेरते हो उन्हें पदार्थ कहते हैं। कुल मिलाकर जिनका कुछ न कुछ भार हो और जिनका कुछ न कुछ वजन हो और जो स्थान घेरे उसी को हम पदार्थ कहते हैं। सृष्टि में हर एक वस्तु पदार्थ है। आप पेन से लेकर सुई से लेकर हवाई जहाज तक पदार्थ है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। हम पहला ठोस के बारे में जानेंगे कि ठोस क्या होता है। तो पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। अर्थात पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, पेन हो गया, इत्यादि। जैसे एक पेन है तो पेन का आकार तो निश्चित है, ये पेन तो बढ़ने वाला नहीं है, और इसका आयतन भी निश्चित है। अर्थात जितना स्थान घेरा है उतना ही घेरेगा, उससे ज़्यादा तो घेरेगा नहीं। तो इसको कहते हैं ठोस। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। अब हम ठोस के गुण के बारे में जानेंगे। ठोस के गुण। ठोस में बहने का गुण नहीं होता। अर्थात ठोस जो होता है वो जैसे पानी बहता है वैसे तो नहीं बहता। ठोस में बहने का गुण नहीं होता। इनमें घनत्व कम होता है। घनत्व का मतलब होता है जैसे यदि एक कटोरी ले लो आप, और कटोरी में थोड़ा सा बर्फ का टुकड़ा डालो और उसके बाद एक कटोरी और लो, उसमें दूध डालो, देखोगे तो आप जो दूध वाला कटोरी है वो पूरा स्थान ग्रहण कर लेता है, और जो बर्फ वाला कटोरी है वो कहीं न कहीं रिक्त स्थान खाली होता है। तो घनत्व उसी को कहते हैं जहाँ ज़्यादा स्थान घेरे, अर्थात इसके घनत्व कम होता है। इनमें रिक्त स्थान द्रव तथा गैस की अपेक्षा बहुत कम होता है, अर्थात ठोस में रिक्त स्थान होबे नहीं करता। ये पेन में आप दिखा सकते हैं कहीं है या नहीं। तो ठोस में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। इनमें अंतराल आणविक बल अधिक होता है, अर्थात अंदर की जो बल होती है वो अधिक होती है। जैसे यदि ईंट में आप अपने हाथ से मारते हो तो आपको चोट लगती है। तो ये था ठोस तथा ठोस के गुण। हम द्रव के बारे में अब जानेंगे। द्रव पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है, अर्थात जैसे आप एक गिलास पानी ले लो तो पानी का आकार अनिश्चित होगा। पानी का आकार निश्चित होता नहीं। एक गिलास पानी को यदि आप एक लोटे में डालोगे तो वो उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, एक कटोरे में डालोगे तो उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, एक टाठी में डालोगे तो उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, और एक गड्ढे में डालोगे तो उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। अर्थात पानी को जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो घेरे गए स्थान को आयतन ही कहते हैं। अर्थात पानी का आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। अब हम द्रव के गुणों के बारे में जानेंगे। द्रव के गुण। द्रव में बहने का गुण होता है। द्रव तरल पदार्थ होता है, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इत्यादि। ये सब में बहने का गुण होता है। ठोस। द्रव में ठोस की अपेक्षा रिक्त स्थान अधिक होता है, अर्थात द्रव में जो होता है वो रिक्त स्थान अधिक होता है। जैसे यदि आप एक गिलास पानी लिए और थोड़ा सा चीनी डाल दिया तो चीनी जब गलेगा तो पानी तो ऊपर आएगा नहीं, क्योंकि पानी में रिक्त स्थान होता है तभी चीनी गल रही है। नहीं तो यदि पानी में अगर रिक्त स्थान न होता तो चीनी न गलती, और गलती भी तो पानी बाहर आ जाता। तो इसे ही कहते हैं द्रव का मतलब द्रव में ठोस की अपेक्षा रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। द्रव का अंतराल आणविक बल ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। द्रव का तीसरा गुण है द्रव का अंतराल आणविक बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। अर्थात जल में तो कोई बल होगा नहीं। जल में आप कितना तेज हाथ मारोगे, कितना तेज कुछ करोगे तो आपको चोट तो लगने वाला है नहीं। अर्थात अंतराल आणविक बल, अर्थात जो उसके अंदर का बल होता है उसी को अंतराल आणविक बल कहते हैं। द्रव का घनत्व ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। अभी आपको बताया, जैसे एक गिलास पानी लोगे और एक
गिलास में थोड़ा सा कंकड़ आप डाल दो, तो देखोगे कंकड़ वाले में रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा है और पानी वाले में बहुत कम है, तो इसी को कहते हैं घनत्व। अब हम जानेंगे गैस किसे कहते हैं। गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अर्थात गैस का न तो आयतन निश्चित होता है न तो आकार निश्चित होता है। अर्थात जैसे गैस हो गया हमारा, हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, ये सब में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस का तो आकार निश्चित होगा नहीं, हवा का आकार निश्चित तो होगा नहीं और न ही आयतन निश्चित होगा, क्योंकि एक सिलेंडर जो होता है हमारे घर में, सिलेंडर में भरा जो एलपीजी होता है वो यदि लीक करता है तो वो पूरे घर में फैलता है, अर्थात घर में जब फैलेगा तो उसके अंदर कुछ वस्तुएं आएंगी और आकार भी उसका निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, तो इसे कहते हैं गैस। अब गैस का गुण हम जानेंगे, इनमें फैलने का गुण होता है, अर्थात जैसे यदि गैस सिलेंडर या कुछ भी अगरबत्ती हो गई, अगरबत्ती में जो धुआं होता है, जो महक होता है, वो उनमें फैलने का गुण होता है, अर्थात इनमें फैलने का गुण होता है। गैस में ठोस तथा द्रव की अपेक्षा रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है, वो तो आपको बता ही चुके हैं। जैसे यदि गैस लीक करती है, यदि अगरबत्ती का धुआं पूरे घर फैलता है तो धुएं के अंतर्गत पूरी वस्तुएं आ जाती हैं। इनमें अंतरा आणविक बल ठोस तथा द्रव की अपेक्षा बहुत कम होता है, अर्थात गैस में अंतरा आणविक बल बहुत कम होता है, क्योंकि गैस में आप चाहे जैसे रहोगे आपको लगेगा, चोट लगने वाला नहीं है, इसको कहते हैं अंतरा आणविक बल। तो शेष भाग अगले वीडियो में